अस्सलाम वालेकुम। जी स्पोर्ट्स एशिया कप स्पेशल के साथ मैं हूं ज़ारा शफी। सो द सेकंड गेम ऑफ द एशिया कप सुपर 4 राउंड will be played today between India and Pakistan. In the previous game, India has defeated Pakistan, so Pakistan is also now looking for a revenge, and there will be some massive changes in the Pakistan playing 11 as well, according to the sources. And जो लास्ट controversies रही हैं, एंडी पाइक्रॉफ्ट का मुतनाज़ा रोल रहा है, and especially the political statement made by Surya Kumar Yadav, the hype is even higher than the previous game. Fans are equally excited, and Dubai is ready to host another high voltage match between India and Pakistan. So, who is going to win today? Let's break down this in today's show. And in the studios, we also have a guest today. I am joined by cricket analyst Arif Fahid Sahab. Arif साहब, welcome to the show. और कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 गालिबन सामने आ गई है, जो कि अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया ज़ारा शफ़ी साहिबा, आपका और आपके प्रोग्राम की पूरी टीम का। जिस तरह भी सुनने में आ रहा है कि जितनी इंडक्शन हुई है हसन नवाज़ की जगह फ़हीम अशरफ को लेकर आ रहे हैं, फिर ये खुशदिल शाह को भी पिछले मैच में चांसेस दिया, उनको भी चेंज किया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान और इंडिया का ऐसा मैच होता है जिसके अंदर ये बहुत ज़्यादा रिस्क ले नहीं सकते, और ये प्लेइंग 11 जो है तकरीबन यही खिलाएंगे, और इन्हीं खिलाड़ियों को ही कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। जिन खिलाड़ियों को उन्होंने इतना यहाँ तक कैरी किया है, इनको इतने चांसेस दिए हैं, तो आज उनका टाइम है कि वो फिर यहाँ पर इसको डिलीवर करें इंडिया और पाकिस्तान के मैच में। जिस तरीके से आज हाइप क्रिएट की जा रही है इंडिया पाकिस्तान, मैं नहीं समझता कि इतनी ज़्यादा इनको हाइप क्रिएट करनी चाहिए। एक नॉर्मल मैच की तरह इनको लेना चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है एक बड़ा मैच होता है, मगर बड़ा मैच जो है वो ब्रॉडकास्टर्स के लिए होता है। पाकिस्तान और इंडिया के लिए, हमारे शायकीन के लिए तो एक थोड़ा टफ मैच ज़रूर है दोनों टीमों के लिए, तो उनको बिल्कुल उसी तरह एक नॉर्मल अंदाज में खेलना चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है इस मैच में जितना ज़्यादा इस मैच में इंडिया के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि इंडिया ने पिछले मैच में जो एक्ट किया उसकी मोरली देखेंगे तो मोरली फ़तह जो हुई है, अखलाकी फ़तह जो हुई है, वो पाकिस्तान के हिस्से में आई है। तो इसका एडवांटेज जो है पाकिस्तान को इस मैच में लेना चाहिए। हाँ। लेकिन देखिए, मॉरल वैल्यूज की जहां तक आपने बात की, तो उससे तो कोई नाता है ही नहीं ना भारतीयों का, वो तो एक अलग ही स्टोरी है। लेकिन क्या हम बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं? व्हाट इफ अगर हम हारिस के साथ ओपन कराएं और साहिब ज़्यादा कीपिंग कर लें, क्या हम इतना बोल्ड रिस्क ले सकते हैं आज? देखिए, बिल्कुल मेरा भी यही ख्याल था कि एक चांस इनको लेना चाहिए था कि हारिस की जगह साहबजादा फरहान को आप विकेट कीपिंग करवाते हो, फिर नीचे से एक जो है, क्योंकि आप देखेंगे पाकिस्तान की अगर जो भी कारकर्दगी रही है उसके अंदर पाकिस्तान की बॉलिंग का बड़ा किरदार रहा है, जो कि पाकिस्तान की जितनी नाकस कारकर्दगी रही है उसमें उनका बैटिंग का बड़ा किरदार रहा है। तो अगर नीचे से अगर एक और जाहिर है कि ऑलराउंडर्स ही बढ़ेंगे, हमारे पास जो बेंच स्ट्रेंथ पे बैठे हुए हैं उसमें 2 ऑलराउंडर्स ही बैठे हुए हैं या फास्ट बॉलर बैठे हैं, कोई प्रॉपर बैट्समैन बैठा ही नहीं है हमारे बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर। तो इसी के अंदर से इंडक्शन करके नीचे से बहुत ज़्यादा ये कहा जा रहा था कि नीचे से आप हारिस रऊफ चूँकि एक सीनियर खिलाड़ी हैं और उतना प्रेशर लेने चाहिए। इंडिया पाकिस्तान में मैच में उन्हीं लोगों को ज़्यादा चांस दिया जाता है जो एक प्रेशर को हैंडल कर सकें। तो एक सीनियरिटी हारिस रऊफ का बहुत चांसेस था कि यहाँ पर इस मैच में खिलाएंगे, मगर ये कि अब सुनने में यही आ रहा है कि खुशदिल शाह की जगह जो है फ़हीम अशरफ को लाया जा रहा है, और हसन नवाज़ की जगह हुसैन तलत को लाया जा रहा है। हुसैन तलत से मुतालिक तो काफ़ी बातें हो रही हैं। मीन टाइम हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असगर अजीम ने भी ज्वाइन कर लिया है। असगर, वेलकम टू द शो एज वेल। और प्लेइंग 11 को लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस हो रही हैं। कल आप भी हमारे साथ थे तो हमने इस पर काफ़ी डिस्कशन की थी, लेकिन अब एक नाम बहुत ज़राई से ज़्यादा सामने आ रहा है, वो है हुसैन तलत का। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने कल भी ये बात कही थी कि हुसैन तलत को खिलाना चाहते हैं तो खिला ले, बेंच स्टैंड को इस्तेमाल करना चाहे तो कर ले, लेकिन ये भी साथ में देख ले कि हुसैन तलत क्या पिछला रिकॉर्ड क्या है, उसकी अपनी आउटस्टैंडिंग कोई परफॉर्मेंस है नहीं है, या वो भी सिर्फ जो है आने जाने वाले लोग हैं जो चेहरा दिखा के जो है वो आए और चले जाएं। तो इन चीजों को देखना बहुत जरूरी होगा। और अगर हसन नवाज को ड्रॉप कर रहे हैं तो फिर ये भी देख ले कि हसन नवाज की जो अपनी परफॉर्मेंस है पिछले 8 इनिंग में वो काबिले जिक्र नहीं है, मां सिवाय एक 56 रन के उनका कोई ऐसा कारनामा नहीं है। लेकिन तब्दीली तो टीम में होनी चाहिए। लेकिन मैं जो सुन रहा हूँ ओपनिंग पेयर में तब्दीली के लिए, देखिए ओपनिंग पेयर में तब्दीली की जो बातें की जा रही है उसमें मैंने कहता हूँ, मेरा ये मानना है कि ताइम अयूब को बेशक आप तीसरे चौथे पोजीशन पे ले आए, कोई मसला नहीं है, और फखर को आप ओपन करा दें, लेकिन साहबजादा फरहान को ड्रॉप करने की जो इतलात है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ मैं इसके हक में नहीं हूँ। साहबजादा फरहान ने इस एशिया ट्राई सीरीज में और इस एशिया कप में उन विकेट से तो बेहतर ही रहा है जिन्होंने बगैर खाता खोले जो है
वापस पवेलियन चलेंगे, जिसमें खुद जो है नाकाम तरीन परफॉर्मेंस जो है हमारे कप्तान की है। अगर बिठाना है किसी को तो मकसूद कप्तान को बिठा दे, सलमान अली आगा को बिठा देना, उन्हें ड्रॉप कर देना, मेरे ख्याल है ये सबसे अच्छा ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए। वरना पाकिस्तान जो है मैच खेलने से पहले तो जो है इंडिया और ओमान के मैच को बार बार देखे और उससे सबक हासिल करे। और असगर जो साइम से मुतालिक कहा जा रहा है कि माइट भी उन्हें नंबर 4 पर या नंबर 5 पे भेजा जा सकता है, तो आप समझते हैं कि इससे मिडिल ऑर्डर थोड़ा स्ट्रेंथन होगा हमारा? देखिए, आज साइम के अपनी जो परफॉर्मेंस है वो टॉप ऑर्डर वाली तो रही नहीं है ना। वो ओपनिंग में फ्लॉप हो गए, मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। तो अगर उसको एज ए ऑलराउंडर कंसीडर करते हुए नीचे के नंबरों पे खिलाते हैं तो शायद इसको टीम का फायदा पहुंच जाए। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा होगा, क्योंकि जो असल जो कप्तान है, कप्तान एक बहादुर बंदा हो, एक स्टेप लेने वाला बंदा हो, फिर फ्रंट पे आके लीड करने वाला बंदा हो तो बात समझ में आती है। लेकिन हमारा कप्तान ऐसा नहीं है, उसमें ऐसी कोई खूबी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो साइम को नीचे लाएंगे। मुझे लगता है कि वो साइम को उसी पोजीशन पे खिला के ये रिस्क लेंगे कि शायद आधे साइम जो है वो क्लिक कर जाए और कोई 50-40 रन जो है वो बना जाए। जी। अच्छा आरिफ भाई साहब, आपको भी ऐसा लगता है कि साइम की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी, या आप इख्तलाफ करेंगे असगर की इस बात से? लेकिन साइम एज ए ओपनर ही ज़्यादातर खेलते रहे, एज ए पिंच हिटर खेलते रहे सारा तो वो उसको पावर प्ले के लिए इस्तेमाल करने के लिए उनको बिल्कुल टॉप ऑर्डर पे ही खिलाया था। और नई गेंद का इस्तेमाल ही शुरू से इन्होंने किया। तो जो नई गेंद का इस्तेमाल करता है वहाँ पर हाँ उनको ये होने चाहिए कि तो साइम हर दफ़ा जाके वो फेस करते हैं। उनको फेस नहीं करने चाहिए। उनको दूसरे जो बैटर्स हैं दूसरे एंड पे उनको चाहिए फेस करे, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करें। इसकी मिसाल मैं देता हूँ कि जिस तरह बुमराह को हमने इस मैच में देखा, इस एशिया कप के अंदर, कि उन्होंने वैसे तो वो पावर प्ले के अंदर 2 ओवर कराते हैं, मगर उन्होंने यहाँ पर पावर प्ले में 3-3 ओवर का है। उन्होंने फिर अपने दूसरे जो बॉलर्स थे पांड्या, उनको थोड़ा सा सेफ किया, उनको प्रोटेक्ट किया, उनको कॉन्फिडेंस दिया कि उन्होंने सारा मैच अपने ऊपर लिया। तो इसी तरह जिस तरह साइम के अगर सामने जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे है उनको चाहिए कि वो वहाँ से रन्स करे, साइम को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे। जब खिलाना ही है तो फिर उसको कॉन्फिडेंस दे के फिर इसको खिलाना, उसको यूज़ करना होगा साइम को दूसरे एंड से। दूसरे खिलाड़ी की भी जिम्मेदारी है क्योंकि वो ज़्यादा सीनियर्स होते हैं वहाँ पर दूसरे नॉन स्ट्राइकर एंड पे। अच्छा, जो क्रिकेट एनालिस्ट है ना दीकर भी, वो साइम से मुतालिक काफ़ी वोकल भी हो रहे हैं यार। वो ये भी कह रहे हैं कि साइम ज़्यादा डिप्रेस नजर आ रहे हैं, प्रेशर में नजर आ रहे हैं, क्योंकि विकेट लेकर विकेट को वो एंजॉय भी नहीं कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है, इस पर भी हम बात करेंगे। असगर अजीम ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच असगर फॉर योर टाइम। दीगर पैनलिस्ट भी हमारे साथ होंगे बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। Welcome back. So everybody is waiting for the anticipated match between India and Pakistan. आरिफ भाई साहब, भारतीय कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं और वो ये कह रही हैं कि इस मैच में तो कोई कंपटीशन नहीं है बिकॉज पाकिस्तान ने रिसेंट 2 ईयर्स से अच्छी क्रिकेट ही नहीं खेली है। देखिए, तो हमें इसमें कोई इतने रिग्रेट की बात नहीं है। अगर पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, पाकिस्तान ने अच्छे अखलाक का मुजाहरा किया, पाकिस्तान ने अच्छे मोरली, पाकिस्तान ने अगर दुनिया के अंदर देखे जाए कि 9 मई के हालात के बाद इंडिया आइसोलेट हुआ, इस मैच के बाद भी जो पिछले मैच जो था पाकिस्तान इंडिया का, उसमें भी इंडिया आइसोलेट हुआ दुनिया की नज़र में। तो ये पाकिस्तान में, और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ही हार रहा है गो कि अगर 14 मैच में से 11 T20 पाकिस्तान हार चुका है तो इसके अंदर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इंडिया भी दुनिया भर में दूसरे गेमों में, मुख्तलिफ गेमों में हारते रहते हैं। वहाँ पर जेवलिन थ्रो में आपने देखा कि पाकिस्तान ने इंडिया को हराया। फिर दूसरे फुटबॉल ले लें, हॉकी ले लें, बैडमिंटन ले लें, टेनिस ले लें, वहाँ भी दुनिया में जगह हारता रहता है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि स्पोर्ट्स में जब खेलते हैं तो एक टीम हारती है और एक टीम जीती है। इसमें असल चीज़ है कि आपकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी क्या है। हम आप एक पॉजिटिविटी इंटेंट के साथ खेलते हैं, बेशक हम हारते हैं मगर पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलते हैं। मगर आप हर चीज़ जीतते भी हैं। पिछला आप मैच आपने जीता मगर आपने सारा नेगेटिविज्म का मुजाहरा किया और दुनिया ने देखा। ये सब आपकी जितनी नफरत, तासुब, ये जो आपने इसको बहुत बताया, ये एक सरकारी सोच है। मैं समझता हूँ कि वहाँ के अवाम भी इंडिया के बड़े बादशाह हैं, मेजोरिटी अवाम बड़े बादशाह हैं, वो भी ये समझते हैं कि ये हमारी सरकार हमें नफरत में ये कहाँ तक लेके जा रही है और इससे हमारा दुनिया में हम आइसोलेट हो रहे हैं और दुनिया में हमारे पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है यहाँ पर। और ये आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। फॉर्मर क्रिकेटर जिनमें अजहरुद्दीन भी शामिल हैं, जिनमें निखिल चोपड़ा भी शामिल हैं, वो कह रहे हैं दैट अभी पिक्चर बाकी है एंड द ड्रामा इज गारंटेड व्हेनेवर यू टॉक अबाउट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो क्या फिर कोई कंट्रोवर्सी होने वाली है? सिग्नलिंग तो ऐसे ही आ रही है।
देखिए वो एक दफ़ा कंट्रोवर्सी कर दी। जितने भी प्लेयर्स बात करते हैं, चाहे सूर्य कुमार का स्टेटमेंट ले लें, अजहरुद्दीन का ले लें, या हम दूसरे क्रिकेटर्स का बात करते हैं, एक सरकारी ज़ुबान होती है जो उनको डिक्टेट कराई जाती है और वो उनकी मजबूरी है उनकी वो बोलना सारी चीज़ें। तो ये अपने सरकार की ज़ुबान ही बोलते हैं। हो सकता है कि उनको ना हो कि इसमें हम स्पोर्ट्स के अंदर इतनी चीज़ों को कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, मगर अभी आइंदा आने वाले मैचेस के अंदर मैं नहीं समझता कि इंडिया को पता होगा, क्योंकि इससे एक बड़ा हमने देखा कि उसको भी थोड़ा सा एहसास हुआ इंडिया को कि हमने पिछले मैच में क्या गलती की, क्या निगेटिव उसका। मैं उस देखें अगर उस रेफरेंस से पाकिस्तान इंडिया और ओमान का मैच हुआ, तो इंडिया और ओमान के मैच में भी पाकिस्तान के तरफ से पाकिस्तानी जो है 8 खिलाड़ी खेल रहे थे। और मैच ख़त्म होने के बाद आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से शेक हैंड भी किया, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को गले भी लगाया, और बल्कि उनका ड्रेसिंग ग्राउंड में जाके सूर्य कुमार ने स्पीच भी की। तो शायद उनको एहसास हुआ कि हम कितनी बड़ी भयानक गलती कर चुके हैं। तो मैं नहीं समझता कि आइंदा वो इस किस्म की गलती करेंगे। और मगर शायद फिर यही वजह थी कि कुलदीप ने आके शाहीन शाफिदी के सिक्सेस की तारीफ कर दी और एक पॉजिटिविटी का मैसेज देने की कोशिश की। जी बिल्कुल, उनको इस मैच के लिए एहसास हुआ, मगर चूंकि उनकी मेंटेलिटी ऐसी है कि हम उन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। वो थोड़ा सा आज करते हैं, मगर कुछ अर्से के बाद फिर उनकी अप्रोच जो है वो नेगेटिविटी की तरफ चली जाती है, जो कि उनकी एक सरकार की जो इंडियन की जो भी उनकी पूरी एक कल्चर में हिस्सा सरायत कर चुकी है। मगर ये कि स्पोर्ट्स के अंदर जो है इतनी ज़्यादा इनको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जिस तरह ये पॉलिटिक्स को जितना ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा जैसे जो दिया है वो पॉजिटिव दिया है, और हमारे नकवी साहब भी जितनी हुए सारे उन्होंने पॉजिटिव बातें की हैं। बहुत ज़्यादा हमने भी स्टैंड नहीं लिया। आज देखा कि आपने हम भी बहुत ज़्यादा बोझ कूल रहते थे, मगर चूंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो चेयरमैन भी हैं और मेज़बान भी हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं कि क्रिकेट को बेहतर होना चाहिए, तो हमने क्रिकेट और और स्पोर्ट्स के अभी साथ भी हमने बड़ा प्रमोट पॉजिटिव किया। मैसेज दिया क्योंकि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने जो एक मुतनाज़ा रोल प्ले किया था उसके बाद तो हमारे पास पूरा राइट था कि हम बाइकआउट कर सकते थे, बट फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट, बट फॉर द सेक ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज हमने ये सोचा कि क्रिकेट चलती रहनी चाहिए। देखिए ना सिर्फ क्रिकेट, ये बाकी दूसरे जितने भी गेम में पाकिस्तान ने हमेशा पहल की। 2018 के अंदर एक बैंकॉक के अंदर एक टूर्नामेंट हुआ था वहाँ पर, तो मैं भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। तो उसमें टीम इवेंट जब हुआ तो इंडिया की टीम ने बाइकआउट कर दिया, मगर एक इंडिविजुअल इवेंट था जिसके अंदर मैं एज ए खिलाड़ी हिस्सा ले रहा था, तो वो उनको मजबूरन उनको खेलना पड़ा। और वहाँ पर मेरे से लिए भी एक ज़्यादा मोटिवेशन होती है कि इंडिया की टीम के, तो मैंने फिर मैच किया वहाँ पर। तो मैंने इंडिया के दोनों खिलाड़ियों को तकरीबन हरा दिया, उनसे ज़्यादा पॉइंट्स मेरे थे। तो ये जो उनके गेमों से जो भागना जो होता है, ये बहुत पुराना उनका रहा है वतीरा कि है। स्पोर्ट्स से भागते रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा हर बोलते जगह से रहा, भाग जाते हैं, हारने के जंग के मैदान बावजूद से भी। भाग जाते हैं, खेल जी, के मैदान से भाग जाते हैं, तो एक तो लंबी स्टोरी है ये तो। और पाकिस्तान हारने के बावजूद भी जिस तरीके से खेलता रहा कि हम खेलेंगे खेलेंगे। और ये कोई हारना ऐसा नहीं है। देखिए इंडिया के अगर देखेंगे उनको वॉल्यूम देख लें, उनके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, हमसे कई गुना है। अगर हम देख लें कि उसकी परसेंटेज के हिसाब से हमारी जो अचीवमेंट है उनसे भी ज़्यादा है। जिस तरह उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ उनके पास बहुत ज़्यादा है, उनके पास जो है ग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं खिलाड़ियों की, हर चीज़ में उनकी जो है वैल्यूम ऑफ स्पोर्ट्स जो है बहुत ज़्यादा है हमसे। मगर उसके बाद अगर परसेंटेज देखें, अगर जो हमारी अचीवमेंट है हमारी पॉजिटिव में, तो वो समझते हैं कि हम अपनी वसाइल के अंदर लेके हम उनसे ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया की प्लेइंग 11 को आप कैसे देख रहे हैं? बिकॉज अक्षर पटेल से मुतालिक कुछ खबरें आ रही हैं, सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि शायद वो आज के मैच में नहीं होंगे, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा भारत के स्पिन अटैक को? लेकिन अगर हम स्पोर्ट्स की सिर्फ बात करें, अगर वैसे पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग होती है वो दिल और दिमाग की जंग होती है। दिल हमेशा ये कहता है कि नहीं जी हमारा पाकिस्तान ने जीतना चाहिए, मगर हम जब दिमाग की बात करते हैं तो हम चूंकि यहाँ पर एज ए शायकीन नहीं बैठे हुए हैं, क्रिकेट शायकीन नहीं है, हम हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट। जब हम स्पोर्ट्स एनालिस्ट रहते हैं तो इंडिया के भी सारे स्टेट्स देखते हैं, उनकी स्किल देखते हैं, उनकी सारी स्ट्रेंथ देखते हैं। तो उस हिसाब से इंडिया की जो स्किल जो है वो हमारे से थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो तो उनकी जो एक आधी चेंजिंग से उनके फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके पास बैकअप हमेशा सा ही स्ट्रांग रहा है। उनकी जितनी भी यंगस्टर हैं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अगर इंडिया में अगर मोटिवेशन ही देखना है तो मोटिवेशनल फिर ये है कि पाकिस्तान ओमान का मैच देखे कि जिसने ओमान ने जिस तरीके से इंडिया से फाइट की। अफगानिस्तान क्या और श्रीलंका का मैच देखे कि जिस तरीके से श्रीलंका ने उसको अच्छी तरीके से चेस किया। ये सारी चीज़ें मोटिवेशनल में अभी आई होप कि ये सारे मैचेस जिनका आप जिक्र करें ना, पाकिस्तान टीम ने ये रिवाइंड करके देखे हो, बिकॉज आज कोई भी गुंजाइश गलती की नहीं है। लाइक अ डू और डाई सिचुएशन फॉर पाकिस्तान राइट नाउ। तो इस पर हम मजीद भी बात करेंगे, दीगर पैनलिस्ट भी हमारे साथ होंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक। तो बैटिंग साइड से मुतालिक तो हमने काफ़ी बातें कर ली हैं, लेकिन अब बॉलिंग साइड का भी आज एक क्रूशल रोल होगा और इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सर, इट्स ग्रेट टू सी यू इन द शो। वेलकम करती हूँ आपको। एंड अगेन मैंने ज़रा बॉलिंग साइड की भी खबर लेनी है आपसे। आप क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक आज कैसा होगा? शाहीन, हारिस और उसके साथ कौन कौन से स्पिनर्स हैं जो कि भारत को तंग कर सकते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी मैं आपका प्रोग्राम थोड़ा देखा, उसमें बड़ी जबरदस्त बातें हुई हैं और आरिफ साहब बैठे हुए हैं, हमारे पुराने जान पहचान है उनसे और क्रिकेट को बड़ा समझते हैं ये। खैर, वो आपने जो बात की, यस, क्रूशल मैच है, लेकिन जो चीजें आ रही हैं सामने वो थोड़ी सी मुझे फिक्रमंद हो रहा हूँ, जिसमें वो टीम चेंजेस की काफी बात की है और 2-3 चेंज कर रहे हैं इतने क्रूशल टाइम में। तो और साइम को पता नहीं 4 नंबर लाने की बातें हो रही है, मैं किसी जगह पे सुन रहा था। तो ये अगर करें और पे कर जाए तो बड़ी बात होगी, बट आई थिंक मैं तो नहीं समझता कि इस तरह का कोई तो सिलसिला तौसीफ साहब, होना आपको क्या चाहिए। लगता है कि हमारे कप्तान सलमान अली आगा प्रेशराइज्ड हैं? क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट को भी बुलाया गया है ताकि जो प्रेशर है वो रिलीज किया जा सके प्लेयर्स का बिफोर दिस हाई वोल्टेज मैच। ये 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 मोटिवेट क्या ये लोग क्या अभी एक डॉलर की या पैसे की गड्डी दे दो और इनको कहो इतने सेकंड में गिनना है, हाँ, ये फट से गिन देंगे, तो फिर मोटिवेट का काम है नहीं। ये तो क्या किसी को जॉब पाकिस्तान देने में वाली क्रिकेट बात। टीम की मोटिवेशन पैसे हैं, आप ये कह रहे हैं? अरे ये और क्या, किसी को जॉब देनी है, चलो उस बेचारे का भला हो जाएगा। काहे का यार, दुनिया में खेलना है, अच्छे भले लोग हैं, दिमाग बिल्कुल ठीक है। अगर दिमाग ठीक नहीं है तो फिर इनको वापस भेज दें यार। इस मौके पे मुझे बड़ी अजीब सी बातें करनी पड़ रही हैं। यानी क्या है, क्या हो गया है इन लोगों को? क्या ये लोग, सॉरी टू से, क्या पागल तो नहीं है ना? ये मैंने कहा, मिसाल दे रहा हूँ एक, कि आप नोट की गड्डी एक दे दें, उसमें 2 कम कर दें, तो देखिए फिर क्या होता है। वो कहेंगे, फौरन कहेंगे 2 कम है इसमें नोट। मेरा बताने का मतलब ये है कि देखें, इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। और आप चलें, आपने किसी की जॉब दे दी, किसी को दे, कोई और बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं लोग। आज के मैच पे आते हैं हम, इसलिए कि यार बहुत ज्यादा इस वक्त करना। चेयरमैन साहब पहुंच गए हैं, मशवरे हुए हैं वहाँ पे, खिलाने और इसकी सबकी बातें, जो भी लोग थे। कप्तान साहब आपके, मेरे हिसाब से कप्तान साहब तो बता, कप्तान और कोच अभी तो ऐसे हवाई फायर तो मुझे लग रहे हैं शुरू से। अच्छा, बहरहाल पे कर जाए अच्छी बात है, मैं समझता हूँ इंशाल्लाह हमें जीतना चाहिए। बट ये इस तरह की चेंजेस नहीं करेंगे, कर तौसीफ गए साहब, पे आज तो जीतना होगा ना, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। साइम की बैटिंग से मुतालिक भी मैं आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन एक मेरा सवाल है कि अगर पाकिस्तान की बॉलिंग और भारत की बॉलिंग को कंपेयर किया जाए तो आप किससे ज़्यादा इफेक्टिव समझते हैं? क्योंकि अगर हम भारत का लाइनअप देखें तो बुमराह आते हैं, प्रेशर डालते हैं, उसके बाद उनके जो स्पिनर्स हैं वो उस मोमेंटम को कैरी ऑन करते हैं, देन हार्दिक आके हार्ड लेंथ पर बॉलिंग करवाते हैं। तो आप नहीं समझते कि कुछ ऐसा ही सेटअप होना चाहिए पाकिस्तान बॉलिंग साइड का भी? देखिए, ये आते हैं जब ना अंदर, दूसरी टीमें जो आती हैं वो एक प्लान करके आती हैं कि इस प्लान से हमें चलना है। उनकी डाउट कोई नहीं है कि उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, उनके स्पिनर बहुत अच्छे हैं, उनसे आपसे एक आध स्पिनर उनका संभाल ही नहीं जा रहा है। बट अभी आपने देखा कि पीछे जो है ओमान से उनका मैच हुआ तो कितना अच्छा खेले हैं, सारा कुछ हुआ और फेल हो गई मेरे हिसाब से। तो बॉलिंग के 168 में 10-20 रन से ही वो जीत हार हुई है। लेकिन उन्होंने अपने प्लेयर ट्राई किए और जो है उन्होंने देखा। लेकिन आज तो फुल साइड वो उतारने वाले हैं। लेकिन मैं बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, इस वक्त बॉलिंग में 2 तो आपके पेसर आ जाने चाहिए, शाहीन और हारिस को आना चाहिए। सही। उसके अलावा जो मैं देख रहा हूँ कि जो वो सुफियान को बिठाने की बात हो रही है, अबरार खेलेंगे और बैटिंग ऑर्डर चेंज करने के उसमें कर रहे हैं, बॉलिंग को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वही लेके आ रहे हैं आप। हुसैन तलब को लेके आ रहे हैं, फिर वही के भाई ऑलराउंडर ला रहे हैं कि हमें फिर प्रॉब्लम है बैटिंग का। देखें, बैटिंग कुछ करेगी, बढ़ाने से कुछ नहीं होता, ये जिम्मेदारी लें। ऊपर वाले अगर रन कर दें, 25-30 की पार्टनरशिप लगा दें, तो आपके 170-80 बन जाते हैं, सही। सीधा सीधा। तो आप इस तरह करें ना, ऊपर वाले जब नहीं कर रहा है फिर भी आपका नीचे जाके टेल जाके 30-35 करती है, तो आपके रन हो जाते हैं इतने। तो भाई ऊपर वाले करेंगे तो आप खुद सोचें,
अच्छा, अब जहां तक बॉलिंग का ताल्लुक है, हमारी बॉलिंग उनसे कम नहीं है, हम्म। बट वही वाली बात है कि पहले आप रन्स तो इतने बना दें कि बॉलिंग आप जो है वो बचा ले आपको। बॉलिंग ठीक है, कैसे हमारी बॉलिंग बचाएगी? कम नहीं है, माजी में हमने परफॉर्मेंसेज दी हैं, लेकिन अभी हम काफ़ी लैग कर रहे हैं। तो मैं आपकी तरफ वापस भी आऊंगी आरिफ भाई साहब। हम ये देखा करते थे, माजी में देख लें आप, इवन 90s में देख लें आप, ज़रा एग्रेशन होता था हमारे फास्ट बॉलर्स का स्पेशली। लेकिन अब हमारे फास्ट बॉलर लैग करते हैं, वो एग्रेशन नहीं होता। शाहीन की स्पीड से मुतालिक बड़ी बातें हुई हैं, क्योंकि पहले वो काफ़ी अच्छी ज़्यादा स्पीड से बॉलिंग कराते थे, लेकिन बाय द टाइम उनकी जो बॉलिंग स्पीड है वो काफ़ी कम हो गई है। लेकिन सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया तौसीफ़ भाई का, वो मेरे उस्तादों में ही उस्तादों की तरह ही हैं। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जिस तरह आप कितनी भी चेंजिंग लेकर आएंगे, जब तक आप सेंसेबल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो पाकिस्तानी जब तक बैट्समैन जो है सेंसेबल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, पावर हिटिंग के नाम पे वो पुअर प्ले का मुजाहरा कर रहे हैं और फेयरलेस के नाम पे केयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जब तक इनमें सेंसिबिलिटी नहीं आएगी। अगर इंडियन की बॉलिंग का अगर देखते हैं तो वह इनकी बहुत ज़्यादा हवा माना रखा है, मगर जब आप मान के अगर आप बैटिंग देखते हैं तो उन्होंने किस तरीके से सेंसेबल तरीके से इंडियन बॉलर्स को चेस भी किया और बहुत करीब बैठ के बहुत तरीके से उन्होंने खेला। या जिसने कल अगर बांग्लादेश का मैच देख लें तो उन्होंने हाँ। सेंसेबल क्रिकेट खेली। अब देखना यह है कि जो सेंसेबल क्रिकेट खेलेगा वही जा रहा है विकेट पे, वही रन्स कर रहा है जो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हमारे क्रिकेटर्स जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जिनके मैनेजमेंट का भी बहुत ज़्यादा रोल है कि उनको बताएं कि वहाँ पर वो किस तरीके से विकेट पे स्टे किया जा सकता है। क्योंकि जितने भी पिंच हिटर्स होते हैं, हम साइम की बात करते हैं, हारिस की बात करते हैं या हसन नवाज की, पिंच हिटर जो है इनके फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और दूसरी टीमें इनको बहुत जल्दी रीड कर लेती हैं, ये मार्क आउट हो जाते हैं। तो इसलिए वजह से ये मुसलसल बिल्कुल, रन्स और नहीं कर पा वसीम रहे। अकरम ने भी यही कहा है कि शाहीन आते यॉर्कर कराना शुरू कर देते हैं, ये सबको पता है। तो शाहीन को कोई अब प्लान बी लेकर आना होगा। देखिए पिछले मैच में भी यही हुआ था कि वो शाहीन का बहरहाल उनका एक बहुत ज़्यादा है कि शाहीन से बहुत डरे हुए होते हैं हमेशा ही। शाहीन ने बड़ा रोल किया शुरू के ओवर्स के अंदर, तो उन्होंने शाहीन को एकदम शुरू से ही अटैक कर दिया था ताकि वो शाहीन की जो वो है, तो शाहीन को भी अपनी यकीनन प्लान ए प्लान बी पर वो सारी चीज़ों पर अमल करने चाहिए कि अगर एक चीज़ हमारे पास नहीं कामयाब हो रही तो हम प्लान बी की तरफ किस तरह जा रहे हैं। और ये मैच की सिचुएशन के हिसाब से वहाँ पर बैठ के भी बहुत सारी चेंजिंग ऐसी होती हैं जो हैंडल की जाती है, जहाँ पर ऑन द डे ऑन द ग्राउंड उसके बाद सारी चीज़ों को, तो वो हमारे अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं मैच अवेयरनेस के अंदर ही। ये सारी चीज़ें आती हैं जब अगर आपको मैच अवेयरनेस अच्छी होगी कि बिल्कुल, आप किस हमें तरीके मैच से अवेयरनेस सिचुएशन को नहीं है, हम हैंडल करते काफ़ी लैग हैं। करेंगे मैच इस चीज़ अवेयरनेस में। का हमेशा से हाँ। बहुत ज़्यादा फकदान नज़र आया पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अंदर कि वहाँ पर वो सिचुएशन को किस तरह हैंडल करते हैं, किस तरह करंट पोजीशन को किस तरीके से अपने सूटेबल करते हैं वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर नज़र नहीं आती। एक फ्लो के अंदर एक ही ग्रो में खेलते चले जाते हैं। आप जब देखें कि यहाँ पर बॉल सिलेक्शन बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। हाँ। आप लेंथ को ही नहीं पिक कर हमारे अब तो देखेंगे पूरे टूर्नामेंट में तो पाकिस्तानी बैट्समैन लेंथ को ही पिक नहीं कर रहे हैं और ऑफ स्पिनर्स को भी जो है उसको विद द स्पिन नहीं खेलने के पा रहे हैं। तो जहाँ जिस तरीके से अगर ये सेंसिबल क्रिकेट का मुजाहरा नहीं करेंगे और खाली बिल्कुल, ये आपने इसी सही तरह कहा, जब करेंगे तक तो सेंसिबल क्रिकेट नहीं खेलेंगे जीत भी नहीं पाएंगे। तौसीफ अहमद साहब, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि भारतीयों को अभी भी कोई डर है शाहीन शाफिदी का? बिकॉज एक टाइम था कि रोहित शर्मा शाहीन के बनी हुआ करते थे, लेकिन अब यही भारतीय खिलाड़ी क्रीज से निकल निकल के उनको शॉट्स खेल रहे होते हैं। देखिए, डर तो है ना, लेकिन उनका एक प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं अंदर आन के। उनको पता है कौन कौन सा प्लेयर जो है हमें टारगेट करना है, उन बॉलर्स को भी, उनको तो वो उस तरह खेलते हैं। और आते ही वो उनका शाहीन पे अटैक करने का मकसद क्या है? अव्वल तो अभिषेक तो खेलते ही इसी तरह, लेकिन वो प्लान का हिस्सा है कि भाई इसको किसी तरह पहले शुरू में ही मार दो ताकि पूरी टीम, देखिए अगर ऊपर से विकेट्स ले लें ना बॉलर, किसी भी टीम के, कोई ऊपर से 2-3 ले लें विकेट, तो आपकी नीचे आने वाले यानी स्पिनर्स को बड़ा फायदा होता है। और इसी तरह आपने देखा कि इंडियंस ने भी पिछले मैच में जो है वो आपकी 2 विकेट से ऊपर से उनके पेसर से ली, फिर बाकी काम दूसरों ने किया। तो ये बड़ा फर्क पड़ता है। अब उन्हें सिर्फ एक आदमी नजर आ रहा है कि शाहीन ये हमें डैमेज कर सकता है, इसका गेंद अंदर आएगा, लेग बिफोर भी हो सकता है, बोल्ड भी हो सकते हैं, ये तो उनको उससे फिक्र है। हारिस से अभी इनको इतनी फिक्र इसलिए नहीं है कि हारिस जो है वो अब पेस, आजकल पेस नहीं, आप थोड़ा सा लेंथ को पीछे रख के बॉलिंग करेंगे तो आपको देखें आम इतनी बुरी तरह मार उसको पड़ रही है। तो ये सब चीजें सोचना पड़ेंगी। अगर आप ये नहीं सोचेंगे ना तो उनका तो प्लान है जो है वो है सामने। उनका एक प्लेयर अभिषेक वो आते ही मारना शुरू करता है। आप देखो वो किस तरफ जो है ज्यादा खेलता है, वो खेलता तो चारों तरफ है वो, लेकिन उसको जरा सा तेज बॉल और ऊंचा बॉल आता है तो वो मारता जरूर है।
तो आप इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी बनाओ, देखो, और वो क्या कर रहा है, वहाँ एनालिस्ट क्या कर रहा है बैठ के वहाँ पे, खाली क्योंकि लकीरें तौसीफ साहब आपको याद होगा कि लास्ट मैच में भी सलमान अली आगा प्लेसमेंट सेट कर रहे थे फील्ड की, और जो भारतीय थे वो शॉट्स खेल रहे थे। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। दीगर एनालिस्ट अभी हमारे साथ मौजूद होंगे और कुछ मजीद भी हम डिस्कशन करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। Welcome back. So, former Indian cricketers are spreading conspiracies and controversies. और recently आरिफ भाई साहब, अश्विन का स्टेटमेंट आ गया है, वो कह रहे हैं कि जो पीसीबी ने एक्शन लिया था वो एक अननेसेसरी ड्रामा था, और एंडी पाइक्रॉफ्ट को वो डिफेंड कर रहे हैं आके। देखो, हम हमेशा से ही एंडी पाइक्रॉफ्ट को डिफेंड करते रहे हैं सारी चीज़ों को, मगर जितना भी पाकिस्तान ने स्टैंड लिया उसने गेम के इंटरेस्ट के लिए, क्रिकेट के इंटरेस्ट के लिए, क्रिकेट की बेहतरी के लिए सारा, अभी तक हम वो सारे एक्शन ले रहे हैं जो क्रिकेट की बेहतरी, स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए। अभी हम बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पे आके नहीं कर रहे हैं। वो यही वजह है कि वो भी परेशान है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहा सारा। तो मगर चूँकि अब ये एशिया कप ड्यूरिंग द टूर्नामेंट्स जो हैं, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को ज़ेब नहीं देती, तो पाकिस्तान हमेशा जो है पॉजिटिव गेस्चर का मुजाहरा करता है जिसका वो कर रहा है सारा। तो ये डिस्टर्ब करने के लिए हमेशा से इनका कुछ ना कुछ रहेगा, हमेशा डिस्टर्ब करने के लिए कोई ना कोई स्टेटमेंट देते रहेंगे। यहाँ पर एक आप इंडियन जितनी भी वहाँ पर बैठे हुए हैं, बोलना बहुत आसान होता है, मगर जब ग्राउंड में आके मुकाबला करते हैं और बहुत सारी चीज़ों के अंदर सामने आते हैं, तो वो फिर उसके अंदर हमेशा जो है फिर वो बैकफुट पे ही चले जाते हैं, और उसका एंड यही होता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो होते हैं कि दुनिया फिर उनको बहुत ज़्यादा बुरा भला कहती है। इनके जो भी एक्ट होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये इससे चीज़ से हमें डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका मकसद ये है, हमें बहुत ज़्यादा अहमियत भी नहीं देनी चाहिए उन चीज़ को। हमें अपनी क्रिकेट खेलनी चाहिए अपनी प्राइड के मुताबिक। ठीक है, अगर आप नहीं खेलते तो हमें उसी जैसे का मुजाहिदा करनी चाहिए जिस तरह का इंडिया हो हमेशा से हमने किया। जिस तरह नकवी साहब ने किया, इस तरह के स्टेटमेंट जारी करके साइकोलॉजिकली प्रेशर डालने की कोशिश की जाती है भारतीयों की जानिब से। लेकिन पाकिस्तानी फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस मैच को लेकर। जो रिसेंट हम हारे थे उसके बाद तो आपको पता है कि हमारी उम्मीदें टूट गई थी, लेकिन आज के इस मैच से दोबारा से क्रिकेट फैंस ने उम्मीदें वाबस्ता कर रही हैं। वो क्या कह रहे हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। तो फैंस बहुत एक्साइटेड हैं, और जो 6-0 है ना, ये तो लंबे अरसे तक भारत को हॉन्ट करने वाला ही है। लेकिन आरिफ भाई साहब, जैसे कि फैंस कह रहे हैं कि पाकिस्तान आज का मैच भी जीतेगा और एशिया कप भी जीतेगा, क्या आपको लगता है कि ऐसा रियलिटी में होने जा रहा है? देखिए, रियलिटी में कुछ भी हो, मगर मैं इस कौम को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने अपने इस तरीके से वो मोटिवेट होते हैं और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारते, और उनके स्टेटमेंट इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं और इतने ज़्यादा एनर्जेटिक हैं स्पोर्ट्स के, हमारे क्रिकेट के हालात के बावजूद भी। तो ये बड़ी सपोर्ट होती है, और हमारी नेशन बहुत एनर्जेटिक और बहुत सी कौम से, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली कौम है, जिसकी वजह से इनको हम जो देखते हैं कि इनके जो स्टेटमेंट आते हैं, हमारे जो ग्रास रूट लेवल के लोग हैं, तो वो पाकिस्तान का तो खैर यही है कि हमेशा पाकिस्तान को हम सपोर्ट रहेगी। हम जितने भी हैं सारे यहाँ पर पाकिस्तान को हमेशा खैर सपोर्ट ही करते रहेंगे, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो। 6-0 की बात कही आपने, 6-0 हो गया, या 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देखें, ये इंडिया को मुद्दत तो याद रहेगा, और इसी के जख्म जो उनको बिल्कुल आप याद सही कह दिलाते रहे हैं। रहेंगे। इनफैक्ट फैंस ने कहा था हम मैच देखने नहीं जाएंगे, लेकिन वही फैंस अब दोबारा से दुबई स्टेडियम पहुंच रहे हैं, क्योंकि जाहिर है आप कितनी भी बातें कर लो, सपोर्ट करने आप इस टीम को जरूर जाते हैं। तो वहां मौजूद हैं सलमान लुकमान, उनसे जान लेते हैं कि दुबई में इस वक्त कैसी वाइब है। ओवर टू यू सलमान। जी बिल्कुल, अगर एशिया कप की बात की जाए तो मैं इस टाइम मौजूद हूँ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, और कुछ ही देर बाकी है यहाँ पर मैच शुरू होने के लिए। शायकीन क्रिकेट जो है उनकी जो आमद का सिलसिला भी ये देख सकते हैं आप मेरे बैक साइड पर जारी है, और इस तरफ जो है ये सिक्योरिटी के काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हैं, और ये मेरी बैक साइड पर ये दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आपको नज़र आ रहा है। बहरहाल ये है कि इंडिया को आज जो है पाकिस्तान के साथ उनका मुकाबला है, और इंडिया को चाहिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया के साथ आज का मैच लाजमी जीते, क्योंकि अगर ए ग्रुप की बात की जाए तब पाकिस्तान वो मैच हार चुका था, लेकिन आज का मैच जो है सुपर 4 का पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। शायकीन क्रिकेट जो है अभी से स्टेडियम आना शुरू हो चुके हैं, और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है दुबई गवर्नमेंट की जानिब से। बहरहाल ये कि शायकीन का ये कहना है कि आज का मैच बड़ा अहम होगा, क्योंकि पाकिस्तान को भी हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन और मिडल ऑर्डर जो है इस टाइम आपके सामने फ्लॉप हो चुका है। बहरहाल ये कि शायकीन क्रिकेट आ रहे हैं और सिक्योरिटी के बड़े अच्छे
इंतजाम किए गए हैं और आज का मुकाबला जो है पाकिस्तान को टक्कर से जीतना होगा। अगर पाकिस्तान ये मुकाबला जीतता है तो उसके लिए मज़ीद जो है आगे जाने के मौके बेहतर होंगे और तमाम तर जो लोग हैं वो भी यही चाहते हैं, पाकिस्तानी जो फैंस हैं यहाँ पर वो भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आज इस मैच को लाजमी जीते। बहरहाल ये कि 6:30 बजे दुबई टाइम और 7:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है आज जो है मैच स्टार्ट होगा और दोनों टीमें कुछ ही देर बाद स्टेडियम पहुंच जाएंगी और शायकीन की आमद का जो सिलसिला है वो अभी से ही शुरू हो चुका है और शायकीन स्टेडियम आना शुरू हो चुके हैं। जी थैंक यू वेरी मच सलमान। और लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। आरिफ वहीद साहब मेरे साथ मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और 7:30 बजे आज ये मैच भी शुरू होने जा रहा है। लेट्स सी कि पाकिस्तान टीम क्या करती है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना होगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम हियर नाउ। फिर होती है आपसे मुलाकात रात 10 बजे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।